औषध द्रव्य परिचय में आप सभी का स्वागत है। आज अपने पढ़ने हैं होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी ये होम्योपैथी क्या है? अपने भारत के अंदर कौन कौन सी पैथियां चालू है? एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, प्राकृतिक, रस और मतलब सिद्ध। हाँ, सिद्ध। सिद्ध का मतलब ये दक्षिण साइड में, जैसे ये केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है ना, वहां चलती है ये। तो सिद्ध के अंदर ये होता है कि वहां औषधि सिद्ध है, मतलब औषधियों का निर्माण होता है। रोग तो वही रहते हैं, तो मतलब उनमें जो बनाने की कार्य जो कला है वो अलग है। सिद्ध में वो अपने हिसाब से मतलब बनाते हैं, ठीक है ना। और बाकी रोग तो वही रहते हैं अपने आयुर्वेद वाले, बाकी दवाई बनाने का फर्क है। यही होम्योपैथिक में है। होम्योपैथिक में दवाइयां जो बनेगी वो अपने सिस्टम से बना रहे हैं। रोग वही है, सेम रोग वही रहेंगे, लेकिन इनकी दवाइयों का जो है ना वो अलग अलग सिस्टम है बनाने का। वही आयुर्वेद का है। अपने आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का सिस्टम है, रोग वही है। हाँ, एलोपैथिक में वो इंग्लिश सिस्टम है, केमिकल है। हाँ, केमिकल से, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। तो आज होम्योपैथिक के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसकी परिभाषा क्या है? यह है कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एवं परिचय। होम्योपैथी ग्रीक भाषा का शब्द है। होम्योज का अर्थ है समान, सदृश्य तथा पैथी से अभिप्राय है पद्धति, ठीक है। होम्योज का मतलब समान, सदृश्य और पैथी से अभिप्राय है पद्धति। इस प्रकार होम्योपैथी शब्द का शाब्दिक अर्थ है सदृश्य विधान चिकित्सा है। दूसरे शब्दों में समान के द्वारा समान की चिकित्सा करना। समान के द्वारा समान की चिकित्सा करना मतलब यह है कि जैसे रोग है उसे रोग के समान ही चिकित्सा करना। चिकित्सा पद्धति का मूल सिद्धांत है किसी भी स्वस्थ शरीर में किसी एक औषध द्रव्य का पदार्थ का बार बार प्रयोग करने पर जो कुछ लक्षण समूह प्रकट होता है, उन लक्षणों से युक्त कोई बीमारी या रोग उत्पन्न होने पर उसी औषध द्रव्य की सूक्ष्म मात्रा प्रयोग कर उपचार किया जा सकता है। समझे क्या? आप कुछ समझ रहे हो क्या? मतलब क्या है कि किसी भी स्वस्थ शरीर में एक औषध द्रव्य या पदार्थ का बार बार प्रयोग करने पर जो कुछ लक्षण और समूह प्रकट होता है, भाई जैसे मीठा खाने से, हाँ, उसके लक्षण पैदा होंगे मिठाई के, ठीक है। उन लक्षणों से युक्त कोई बीमारी या रोग उत्पन्न होने पर उसी औषध द्रव्य की सूक्ष्म मात्रा, मतलब उसी की, हाँ, थोड़ी मात्रा देने का, मतलब जिससे बीमारी पैदा हो रही है उसी अलग द्रव्य का उसी समान, उसके समान ही थोड़ी मात्रा देने का। हाँ, उसी, जैसे शुगर है तो शुगर की थोड़ी मात्रा देंगे। औषधि द्रव्य जो है, जो शुगर वाले हैं, वो वैसे उसको देंगे तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी। समान बीमारी के समान लक्षण वाले चिकित्सा, इसे सदृश चिकित्सा विधान या होम्योपैथी कहते हैं। हाँ, थोड़ा समझ लीजिए ना। हाँ,
हाँ वो समान काम करेगी उसके, ठीक है, थोड़ी मात्रा देंगे। हाँ है, हाँ होम्योपैथी की मतलब ये जो औषधि है अपने जैसे द्रव्य यही है, अपने वाले जो द्रव्य है ना आयुर्वेद वाले, उसी द्रव्य। हाँ देशी मान लो एक तरह से, ये देशी दवाई है ये। हाँ नाम होम्योपैथी कर दिया, ये डॉक्टर आप आगे आएगा मैं बताऊंगा इसमें कि होम्यो चिकित्सा पद्धति का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। कि डॉक्टर हैनीमैन नामक एक सुविख्यात एलोपैथिक डॉक्टर था ये। हाँ वे अपने व्यवसाय में यशस्वी एवं प्रावीण्य थे, बहुत बढ़िया डॉक्टर हो, जो कि अपने गांव में रहते हुए अनेक रोगियों का उपचार करते थे। ठीक है, अपने इस व्यवसाय में रोग निदान में अनुमान पर निर्भर रहकर वो अनुमान लगाता था कि इसके ये रोग है, उसी हिसाब से वो दवाई देता था है? और वो दुखी हो गया। अब जैसे मान लो लक्षण है सिर दुखने लग गया तो उसने सिर की गोली दे दी, तो वो एक बार तो ठीक हो गया लेकिन वो वापस फिर हो गया। भाई सिर दुखना एक बार तो बंद हो गया लेकिन फिर दुखने लग गया, तो इससे वो दुखी हो गया। परिणाम स्वरूप उनके मन में बहुत ही पश्चाताप हुआ करता था। ऐसी स्थिति में उनके मन में भ्रमपूर्ण चिकित्सा द्वारा, ये भ्रमपूर्ण चिकित्सा हो गई ना, ये भ्रम, हाँ ये भ्रमपूर्ण चिकित्सा, एलोपैथी को भ्रमपूर्ण चिकित्सा मान लिया उसने, ये भ्रम हो गया। धनोपार्जन करने के स्थान पर पुस्तकों का अनुवाद कर जीवन निर्वाह करने का निश्चय किया। उसने यह निश्चय किया कि अपन ऐसी खोज करेंगे जो मतलब लक्षण के अनुसार से इलाज करेंगे और वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। एक दिन वे मेटेरिया मेटे का अनुवाद कर रहे थे, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सिनकोना, सिनकोना ये एक वृक्ष का नाम है, पेड़ का नाम है, हाँ उसकी छाल का सेवन करने से कंपयुक्त जल उत्पन्न हो जाता है। मतलब उसने क्या किया कि सिनकोना नाम का वृक्ष की छाल उतार करके उसका काढ़ा बना करके उसको पिलाया, और उससे क्या है कि कंप बढ़ा, जाड़ा देकर बुखार आ गया। तो कंपयुक्त जवर से पीड़ित रोग के लिए सिनकोना एक मुख्य औषध है। अब सिनकोना क्या है कि जिसके मलेरिया हो गया उसको अपन देते हैं। एलोपैथिक वाले तो इंजेक्शन बनाते हैं, आयुर्वेद वाले सिनकोना वृक्ष की छाल देते हैं, काढ़ा बना के पिलाते हैं, और होम्योपैथी के अंदर वो अपना हिसाब से देते हैं। सिनकोना वृक्ष है मलेरिया बुखार का है, ठीक है। तो मुख्य औषध है। डॉक्टर हनीमैन को एक नवीन आशा की किरण दिखाई दी, क्या कि अपने कार्य में लग गए। उन्होंने स्वयं के एक एक औषध द्रव्य को क्रमशः सेवन कर उत्पन्न होने वाले लक्षणों को ज्ञात किया। एक एक द्रव्य खिलाने लग गया और उसके लक्षण वो देखने लग गया। उसके बाद उन औषध द्रव्यों को संबंधित लक्षणों वाले रोगियों को खिलाने लगे। जो द्रव्य खुआया गया उसके लक्षण जो पैदा हुए, उस लक्षणों वाले बीमार को, उस लक्षणों वाले बीमार को वही द्रव्य दिया और उससे वो ठीक हो गया। यह बात है, इससे वे रोगी रोग मुक्त हो गए। इस प्रकार उन्होंने सफलता का सूत्र मिल गया। अब उसने ये खोज किया है, उससे सफलता का सूत्र मिल गया। अपने इस प्रयोग क्रम में डॉक्टर हनीमैन ने देखा कि दी गई दवा से रोग मुक्त हो जाने के बाद कुछ नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे क्विनाइन से, अब वो एलोपैथिक में जाता है कि कुनाइन से, कुनाइन किसको कहते हैं, कुनैन को अपन कहते हैं कुनैन की गोली खा लो भाई, हाँ तो ये कुनैन दिया है कि कुनैन से शीत जबर से मुक्ति हो जाने के बाद रोगी मंद जबर, यकृत, कलिया में शोथ तथा रक्ताल्पता से पीड़ित हो जाता है। अब देखो उसने कुनैन से बीमारी, मतलब वो बीमारी तो खत्म हो गई मलेरिया, लेकिन उससे क्या उपद्रव हुआ कि मंद जवर हो गया, थोड़ी थोड़ी बुखार आने लग गया हड्डा में, यकृत और पलिया में शोथ सोजन होने लग गया, ठीक है, रक्त की कमी आ गई, क्या कुनैन देने से, ठीक है ना। तो तब उन्होंने उसी औषध द्रव्य का कम मात्रा में प्रयोग किया। अब देखो यहां ये बहुत यह चीज आ गई कि उन्होंने कुनैन की कम मात्रा दी
कम मात्रा देने से प्रारंभ किया तो देखा कि उस औषध की कालमुकता में कोई कमी नहीं आई, अपितु उससे होने वाला दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। हाँ, वो ठीक हो गया। मतलब कम मात्रा देने से वो यकृत, पलिहार, सूजन आ गई, मंद जबर रहने लगा और वो उसका खत्म हो गया। इस प्रकार उन्होंने ये सिद्धांत स्थापित किया कि किसी भी औषध द्रव्य के अतिशय प्रयोग से, अतिशय मतलब बहुत ज्यादा, उत्पन्न होने वाले लक्षण समूह के से युक्त रोग की चिकित्सा उसी औषध द्रव्य की कम मात्रा से उपचार किया जा सकता है। हाँ हाँ, धीरे 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 वो ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, ये होम्योपैथी का मतलब है। डॉक्टर हनीमैन का संक्षिप्त परिचय क्या है? डॉक्टर हनीमैन कौन है, ये और पढ़ लेना। होम्योपैथी के महान आविष्कारक डॉक्टर हनीमैन का पूरा नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है ये आपके, ठीक है। जिनका जन्म 10 अप्रैल 1755 ईस्वी को जर्मन साम्राज्य के अंतर्गत सैक्सन राज्य में मैसन नाम के छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता बर्तनों पर चित्रकारी कर बहुत ही गरीबी में जीवन निर्वाह करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मैसन के विद्यालय में हुई तथा लिपजिंग नामक नगर में 24 वर्ष की अवस्था में सन 1779 में एमडी की उपाधि प्राप्त की। वो डॉक्टर बन गया। मतलब उसके पिता था एक बर्तनों पर चित्रकारी करता था, वो बहुत गरीब था, और फिर भी वो जो हनीमैन है वो क्या है कि पढ़ाई में होशियार था, उसने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ली, एमडी। है हाँ, डिग्री प्राप्त कर ली 24 साल में, 24 साल में एमडी बन गया वो। डॉक्टर हनीमैन जर्मन, ग्रीक, हिब्रू, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, इटालियन और स्पेनिश भाषा के जानकार थे। वो कई भाषाओं जानकार था। सन 1782 ईस्वी में हेनरिएटा कुकलर नामक जर्मन लड़की से आपका विवाह हुआ था। जर्मनी की लड़की थी, उससे उसका विवाह हो गया। चिकित्सा व्यवसाय का प्रारंभ आपने सर्वप्रथम रेसडे नामक नगर के एक राजकीय हॉस्पिटल में सर्जन के रूप में प्रारंभ किया था। इसके बाद लिपजिंग नगर के समीपवर्ती क्षेत्र में चिकित्सा प्रारंभ की। इसी बीच उन्होंने अनुमानों के आधार पर रोग निश्चय की प्रक्रिया से आत्मग्लानि होने लगी। भाई वो जो एलोपैथी करता था ना, वो अनुमान के हिसाब से करता था। तो यह आत्म तृष्णा ही होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कार का कारण बनी, जैसे कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है। प्रकाशित पुस्तकें किसकी है, क्या है इसकी पुस्तक लिखेड़ी है, वो देखो, भेषज लक्षण संग्रह 1805 ईस्वी में प्रकाशित। इस पुस्तक के डॉक्टर हनीमैन ने 27 औषध द्रव्यों का प्रभाव वर्णन किया। 27 ही औषध द्रव्य लिए उसने। हाँ, भेषज मतलब होता है दवाई, औषधि। ऑर्गेनन 1810 ईस्वी में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। दो किताब हो गए ना, भेषज लक्षण संग्रह, ऑर्गेनन। हाँ, 1812 ईस्वी में लिपजिंग विश्वविद्यालय में होम्योपैथी के समशास्त्र विषय के प्राध्यापक नियुक्त हुए थे, जहां उन्होंने 9 वर्षों तक सेवाएं दी। उसके बाद फ्रांस के कोटेन नगर के सामंत के यहाँ 14 वर्षों तक निजी चिकित्सक के रूप में कार्य किया। इस बीच 75 वर्ष की अवस्था में 1830 ईस्वी में उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। होने के बाद मैनाले नामक एक फ्रांसीसी महिला से पुनः विवाह कर लिया। बोलो, 75 साल की उम्र में फिर दूसरा ब्याह कर लियो। हाँ, तो उसके बाद में तो वो बराबर ही है मानो, उसके बाद में फिर कर लिया। 2 जुलाई सन 1843 में 89 वर्ष की आयु में पेरिस में आपका स्वर्गवास हो गया। 89 साल हो गए मरे हुए वो। हाँ, उनके बताए हुए सिद्धांत आज भी जीवंत है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में रोगों के कारण या उत्पत्ति में होने वाले मूल आधार निम्नलिखित 3 है। मतलब होम्योपैथी चिकित्सा में रोगों के कारण और उत्पत्ति में होने वाले मूल आधार निम्नलिखित 3 ही है। हाँ, सोड़ा, सिफिलिस
साइकोसिस। सोरा किसको कहते हैं? चक्षु या त्वचा रोग। सिफिलिस कहते हैं उपदंश। उपदंश से ये सिरोसिस सिफिलिस क्या है? ये जननांगों की बीमारी है। नीचे का अंग है ना अपने, जननांग बोलते हैं उसको, सिफिलिस उसकी बीमारी है ये। हाँ, साइकोसिस या प्रमेय है, ये मूत्र डायबिटीज वगैरह जो है ना अपने, उसको प्रमेय बोलते हैं। डायबिटीज है, शुगर कह दो। तो लक्षण समूह के अनुकूल औषधि देने पर भी लाभ नहीं होने पर उल्लेखित तीनों दोषों में से किसी एक दोष का होना माना जाता है। बहुत ही कम मात्रा में ली गई औषधि से वांछित लाभ देने वाली चिकित्सा पद्धति का नाम होम्योपैथी है। देखो ये आ गया, इसको अंडरलाइन कर लो। बहुत ही कम मात्रा में ली गई औषधि से वांछित लाभ देने वाली चिकित्सा पद्धति का नाम होम्योपैथी है। होम्योपैथी है। इस पद्धति से जन्मदाता डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन एक जर्मन चिकित्सक थे, जिन्होंने सिमिलियाबस क्यूरेटर के सिद्धांत के इस पद्धति का आविष्कार किया। इसका अर्थ है सहजातियों का उपचार सहजातियों द्वारा किया जावे। ये औषधियां साइड इफेक्ट से मुक्त है, साइड इफेक्ट नहीं है इसके। यदि होम्योपैथिक औषधि को उचित रूप से लिया जाए तो यह रोग को शीघ्र एवं सुरक्षित राहत देती है। ठीक है। यह पैथी दार्शनिक अवधारणाओं के द्वारा समर्थित कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। सादृश्य का सिद्धांत क्या है? बताता है कि जिन पदार्थों का उपयोग करने पर स्वस्थ मानवों पर कुछ लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, वे ही पदार्थ रोगग्रस्त व्यक्ति का उपचार कर सकते हैं। एक औषधि का सिद्धांत रोगी विशेष के लिए एक समय में एक औषधि उपयोग में लाने का समर्थन करती है। एक समय में एक औषधि देने का समर्थन करती है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि औषधियों को आपस में नहीं मिलाया जाए। औषधियों को आपस में नहीं मिलाना। आप मिला के लेते हैं ना कई बार, वैसे मिलाना नहीं है। प्रत्येक औषधि अपनी स्वयं की एकल विशेषताओं पर आधारित अपनी पूर्ण एवं प्रभावी भूमिका रखती है। एक सिद्धांत न्यूनतम खुराक की विधि का है। इस विधि के अनुसार औषधि की कम पोटेंसी की वह खुराक जो बिना किसी साइड इफेक्ट अथवा रोगी की दशा में बिगाड़ लाए पूर्ण एवं मुकम्मल उपचार उपलब्ध कराएगी, वही सही खुराक है। न्यूनतम खुराक मतलब थोड़ी से थोड़ी। होम्योपैथी में यह विश्वास किया जाता है कि स्वास्थ्य में एक जीवनी शक्ति है, विटाल फोर्स मानवीय जीवन प्रणाली को विनियमित करता रहा है तथा इसकी विनियमितता भंग होने का परिणाम रोगों के रूप में होता है। होम्योपैथी में सभी औषधियों को प्राकृतिक स्रोतों अर्थात वनस्पति, खनिज और पशु, देखो ये औषधि है कहाँ कैसे प्राप्त करते हैं होम्योपैथिक वाले? वनस्पति, खनिज और पशु। वनस्पति तो पेड़ पौधे हो गए, खनिज जो खदान से खोद के निकाले जाते हैं उसको कह दे, और पशु, हाँ पशुओं के द्वारा जो भी मान लो चर्बी है, कोई सींग है, कोई कुछ भी है, जो भी है औषधि प्राप्त करते हैं ये। इन औषधियों में कोई विषैला अथवा जहरीला अंश नहीं होता, क्योंकि इसमें रासायनिक अथवा भौतिक गुण नहीं होते। जैसे आज ये रासायनिक गुण है ना अपने एलोपैथिक में, रासायनिक गुण है, भौतिक गुण नहीं होते हैं, तो फिर भी ऐसी औषधियों की गतिज शक्ति रोगियों पर प्रभाव डालती है। मतलब ये आयुर्वेद से ही निकली है, कहने का मतलब ये है। होम्योपैथी में रोगियों का उपचार होता है न कि रोगों का। क्या है? रोगियों का उपचार होता है न कि रोगों का। इसमें व्यक्ति पर उसके विशेष वातावरण के संदर्भ में विशेष जोर दिया जाता है। इसमें रोगी की मानसिक और शारीरिक स्थितियों के आधार पर उसके शारीरिक गठन का अध्ययन किया जाता है, जो कि समग्र रूप से रोगी की ओर बढ़ाता है। होम्योपैथी के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति वही है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं में समग्र रूप से अच्छा है। राजस्थान में होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति कहाँ है? ये देखो, राजस्थान में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का पर्याप्त विकास प्रोत्साहन यहाँ की सरकारों द्वारा समय समय पर किया जाता है। निदेशालय आयुर्वेद विभाग, ये अपने आयुर्वेद विभाग के अंडर में है। ये होम्योपैथी है ना, ये आयुर्वेद विभाग के अंडर में है। अजमेर के अंतर्गत उप निदेशक होम्योपैथी का कार्यालय संचालित है।
जो कि होम्योपैथिक औषधालयों तथा चिकित्सालयों का प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी नियंत्रण में करते हैं। वर्तमान में कुल 179 होम्योपैथिक औषधालय राजकीय क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं राजस्थान में। ठीक है, इनमें 2 बेडेड हॉस्पिटल है। राजस्थान में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विकास हेतु किए गए प्रयास 2005-06 में 35 होम्योपैथी के नए औषधालय खोलकर इस पद्धति को नया आयाम दिया। वर्ष 2007-08 में 30 नवीन होम्योपैथिक औषधालय खोले गए। स्वास्थ्य क्षेत्र यात्रा के दौरान होम्योपैथिक चिकित्सकों ने अब तक 57,642 रोगियों का परीक्षण कर निःशुल्क औषधियां वितरित कर उल्लेखनीय योगदान दिया। होम्योपैथी चिकित्सकों ने मौसमी बीमारियों के समय तथा बाढ़ पीड़ितों क्षेत्रों में उपचार उपलब्ध कराने की दृष्टि से उल्लेखनीय कार्य किया। गत वर्षों में होम्योपैथिक औषधियों के क्रय हेतु उपलब्ध करवाया गया बजट, ये बजट बताया गया है 2004-05 में 14 और 2005-06 में 14, 2006-07 में 19, 2007-08 में 19। ठीक है नहीं, ये लाखों के बजट है, लाखों का बजट है ये। राज्य में होम्योपैथिक शिक्षा है तो वर्तमान में 6 होम्योपैथिक कॉलेज संचालित हैं। अपने राजस्थान में 6 होम्योपैथिक कॉलेज हैं जो राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से संबंध है। ये सभी होम्योपैथिक महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित हैं। जयपुर के एक होम्योपैथिक महाविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध है। करौली में होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की हेतु अनापत्ति जारी की गई है। होम्योपैथिक चिकित्सकों में पंजीयन हेतु राज्य में राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा मंडल का गठन किया हुआ है, जिसका संचालन राजस्थान होम्योपैथिक मेडिकल एक्ट 1969 एवं राजस्थान होम्योपैथिक मेडिसिन नियम 1971 के तहत किया जा रहा है। इसका कार्यालय जयपुर में है। होम्योपैथिक एक चिकित्सा सिद्धांत किसी, हाँ बस क्या और पढ़ जाओ थोड़ा बस, और बाकी छोड़ जाओ, कर दो बस पूर्ण। फिर कल या और पढ़ लेंगे, होम्योपैथिक चिकित्सा सिद्धांत पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ।